हेलो दोस्तों, मैं हूँ शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव पर। दोस्तों, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित यहाँ पर हम महत्वपूर्ण चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि SCERT के क्वेश्चंस बनेंगे। जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसमें 1 से लेकर 5 तक के SCERT की बुक के जो कि महत्वपूर्ण बुक्स हैं, जो कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को जो पढ़ाई जाती हैं बिहार में, वो बुक्स चाहिए जिसमें से कि क्वेश्चंस बनेंगे। दोस्तों, खासकर से EVS के प्रश्न पूछे ही जाते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में। तो दोस्तों, इसी लिहाज से हम आपके लिए सभी कंटेंट जो कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पर लेकर आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम EVS का बुक कवर कराएंगे जो कि कक्षा 5 की है, उसके बाद फिर हम कक्षा 4 की और फिर कक्षा 3 की, इसी तरह से हम 1 से लेकर कक्षा 5 तक की बुक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम EVS की बुक को कवर करेंगे जल्दी से जल्दी। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जैसे कि हम आज एक चैप्टर पढ़ाएंगे आपको पटना से नाथुला की यात्रा। तो दोस्तों, ये EVS की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अध्याय फर्स्ट से, पटना से नाथुला की यात्रा। यहाँ पर इस चैप्टर में एक मैं आपको संक्षेप वर्णन बता देती हूँ कि इस चैप्टर में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से यात्रा शुरू की गई है और यह दार्जिलिंग तक की गई है। और दार्जिलिंग के पश्चात, जैसे कि दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में है और यह एक सुंदर पर्वतीय स्थल है, यह इसमें बताया गया है। और यहाँ की क्वालिटी बताई गई है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, स्वेटर जैकेट्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर टाइगर हिल पर खड़े होकर सुबह सुबह सालों भर बर्फ़ पड़ती रहती है। तो दोस्तों, ये इस तरह के यहाँ पर थॉट्स लिखे हुए हैं, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट व्यू देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है कंचनजंगा का फ़ोटो, तो ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको पढ़िए। दोस्तों, हम इससे रिलेटेड आपको सारे के सारे फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि परीक्षा में बनेंगे, वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो दोस्तों, आपने देख ही लिए हैं, तो पहले हम आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दिखा देते हैं कि किस प्रकार का चैप्टर है। दोस्तों, चैप्टर बहुत लेंथी है, अगर हम आप इसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर क्रीमी लेयर को उठाएंगे। तो दोस्तों देखिए, दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? तो दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा फेमस है चाय। तो यहाँ पर इसी बारे में ही लिखा हुआ है कि दार्जिलिंग की क्या क्या चीज़ें फेमस होती हैं। और दोस्तों देखिए, ये याक है, याक इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पर याक की विशेषता भी बताई गई है, जो कि जूलॉजिकल पार्क में पाया जाता है। और इसके शरीर पर काफ़ी लंबे लंबे बाल होते हैं और यह कहाँ पर पाया जाता है? जूलॉजिकल पार्क में पाया जाता है। और फ्रेंड्स देखिए, दूसरी तरफ आपको चाय के बागान का चित्र दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर महिलाएं जो है वो पत्तियों को चुन रही हैं। तो फ्रेंड्स, चाय इंपॉर्टेंट है यहाँ का, इसीलिए दार्जिलिंग की चाय फेमस भी है, इसीलिए यहाँ पर दार्जिलिंग की चाय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर रोप में दिखाई गई है, जहाँ से सवार होकर बहुत सारे सुंदर सुंदर दृश्य देखे जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक पर्वतारोही संस्था की बात की गई है। पर्वतारोही संस्था में क्या होता है? यहाँ पर पर्वतारोहियों के लिए एक प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार से पर्वतों को फतह किया जाता है। दोस्तों, हर तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी वहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह है पर्वतारोही संस्था जो कि 1954 में बनी थी और यह माउंट एवरेस्ट पर किला फतह की थी। उसके बाद ही 1954 में इसकी स्थापना की गई थी और यह इसी मकसद से की गई थी कि पर्वतारोही हैं उन्हें बताया जाए कि किस प्रकार से पर्वतों की चढ़ाई की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि पर्वतों में जब जाते हैं तो फिर किस प्रकार की आपको समस्या पैदा हो सकती है, बारिश आ सकती है, तूफान आदि, मतलब ऑक्सीजन की भी कमी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार की यहाँ पर बात लिखी गई है। और दोस्तों ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इनको आप देखिए। यहाँ पर जो इन दोनों के व्यक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है, क्योंकि इन्होंने माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर किले फतह की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अभी हम आप इनको सबको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है पर्वतों को चढ़ने के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर और देख लेते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो गंगटोक है वो समुद्री तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और जो सिक्किम की यह राजधानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो हम आपको लास्ट में यहाँ पर सब कुछ बताएंगे। तो पहले आप इस चैप्टर का व्यू देख लीजिए कि किस प्रकार का ये चैप्टर है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये पेज है जिसमें बताया गया है कि जो सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा हुआ एक छोटा सा राज्य है। तीस्ता नदी यहाँ की मुख्य नदी है। यहाँ मुख्य लोपचा, नेपाली और भूटिया 3 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। और यहाँ पर जो औरतें होती हैं वो रंगीन कपड़े एवं मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहना करती हैं। और दोस्तों यहाँ पर रूमटेक मॉन्टेस्ट्री ये करमापा का निवास स्थान है जो कि बौद्ध धर्म के दार्शनिक स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर नाथुला है, नाथुला दर्रा भी है। नाथुला जो है वो किन किन देशों के मध्य में है, तो यह तिब्बत और भारत की सीमा के मध्य में है। ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के ही क्वेश्चन बनेंगे परीक्षा में। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी लिखा हो गया है जिस तरह की उनकी यात्रा हुई थी तो उस प्रकार का वर्णन किया गया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों ये इस तरह का चैप्टर है ओवरव्यू। अब हम यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि परीक्षा में बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। दोस्तों हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा, उसके बाद हमने जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल क्रीमी लेयर वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो उठाकर हमने यहाँ पर सारे के सारे कलेक्ट कर लिए हैं। अब आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है सिक्किम की राजधानी क्या है। तो सिक्किम की राजधानी अभी बताई थी हमने आपको, गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। नेक्स्ट देख लेते हैं, दार्जिलिंग क्या है। दार्जिलिंग जो होता है वो पश्चिम बंगाल राज्य का एक सुंदर पर्वत है। क्या है, पश्चिम बंगाल राज्य का एक सुंदर पर्वत है। जूलॉजिकल पार्क क्या है, जूलॉजिकल पार्क है दार्जिलिंग में है और यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट है याक कैसा पशु है। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था याक कैसा पशु है, यह जूलॉजिकल पार्क में देखा जा सकता है। इसके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं जो ठंडी क्षेत्र में इनको मदद करते हैं रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ की चाय को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले भारत में जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हिमालय पर्वतारोहण संस्था में किसकी मूर्ति लगी है। दोस्तों हमने आपको 2 व्यक्तियों के चित्र दिखाए थे, उनमें से एक थे तेंजिंग नोरगे। तो तेंजिंग नोरगे वो व्यक्ति हैं जिनकी जो प्रतिमा है वो हिमालय पर्वतीय रोहण संस्था में लगाई गई है। और दोस्तों यह क्यों लगाई गई है ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है तेंजिंग नोरगे कौन थे। तो तेंजिंग नोरगे पर्वतारोहियों के साथ तेंजिंग जो थे वो 20 साल की उम्र से ही कूली के कार्य किया करते थे। तो दोस्तों उनका जो सामान होता था उसको नीचे से लेके ऊपर तक लेके जाते थे, यह उनका कार्य था और यह 20 साल से ही करना शुरू कर दिया था, इसीलिए उनको कूली कहा जाता था। यह भारत के मूल निवासी बन गए थे, मतलब पहले ये क्या हुआ था, ये तिब्बत में इनका जन्म हुआ था लेकिन बाद में यह भारत के मूल निवासी बन गए थे। और इनका जो जन्म बचपन है वो नेपाल में बीता है अधिकतर। और दोस्तों ये इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि 1953 में इन्होंने सर एडम हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट जो है उस पर विजय की थी। तो इसी क्षेत्र में और दोस्तों इन्होंने बहुत से पर्वतारोहियों की मदद भी की है, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है ये तेंजिंग नोरगे। नेक्स्ट है दोस्तों तेंजिंग नोरगे को एक उपाधि प्राप्त थी, कौन सी। तो तेंजिंग नोरगे को सिरदार की उपाधि दी गई थी। दोस्तों इनको सिरदार किसे कहते थे ये भी पूछ सकते हैं कि सिरदार किसे कहते थे। तो सिरदार जो होता है वो जैसे कि पर्वतारोही होते हैं उनके साथ पर्वतारोही दल जो होता है उसके साथ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, गाइड का काम करते हैं या फिर वो वजन ढोने का काम करते हैं। मतलब नीचे से कुछ वजन जैसे उनका सामान होता है वो ऊपर लेकर जाते हैं, कूली का कार्य करते हैं। तो उनको एक उपाधि दी जाती है, उसको सिरदार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उनको कहते हैं सिरदार और यह है एक सम्मानजनक पद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई बताइए। तो 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई। नेक्स्ट देख लेते हैं हिमालय पर्वतारोहण संस्था की स्थापना कब हुई थी। 1954 में हुई थी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। और दोस्तों आपको और किस बुक पर वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट है गंगटोक समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। दोस्तों
जो गंगटोक है वो समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? 6000 फीट की ऊंचाई पर। नेक्स्ट है तीस्ता नदी कहाँ की प्रमुख नदी है? तो यह सिक्किम की प्रमुख नदी है। क्वेश्चन है लेपचा, नेपाली और भूटिया जातियाँ कहाँ पर निवास करती हैं? यह सिक्किम में निवास करती हैं। नेक्स्ट है रूमटेक मोनेस्ट्री किसका निवास है? तो यह करमापा का निवास है और यह जो रूमटेक मोनेस्ट्री है यह बौद्ध धर्म का दार्शनिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाथुला किन किन देशों के मध्य में है? तो दोस्तों यह भारत और तिब्बत के मध्य में है स्थित है। मतलब नाथुला की जो सीमा है, जो नाथुला है वो किन किन देशों की सीमा के मध्य में है? तो यह भारत और तिब्बत की सीमा के मध्य में है या फिर सीमा पर है। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नाथुला दर्रा को प्राचीन काल में सिल्क मार्ग भी कहा जाता था। और नेक्स्ट है हिमालय की 3 सबसे ऊंची चोटियों के नाम बताओ। तो दोस्तों हिमालय की 3 सबसे ऊंची चोटी हैं माउंट एवरेस्ट, जिसको सागरमाथा भी कहते हैं, और यह नेपाल में है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नेक्स्ट है केटू जो कि काराकोरम श्रेणी में है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। नेक्स्ट है कंचनजंगा जिसका वर्णन अभी इस चैप्टर में किया गया है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? कंचनजंगा है और यह सिक्किम और नेपाल की सीमा के मध्य में है। दोस्तों इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे परीक्षा के लिहाज से। और फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे जो कि नेक्स्ट चैप्टर पर होगी। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।